प्यारे विद्यार्थियों, प्यार भरी सत श्री अकाल। मैं रमनीक सिंह, लैक्चरर फिजिक्स, अरनीवाला शेख सुभान, डिस्ट्रिक्ट फाजिलका। बेटे लास्ट टाइम असी कीता सीगा प्लेन मिरर एंड द इमेज फॉर्मेशन बाय द प्लेन मिरर। ठीक है जी। एक टॉपिक उहदे विच जिहड़ा अपने कोल रह गया सीगा, जिंदे ते नुमैरिकल आ जांदा अपने कोले, वो अपने कोल की सी, वैन टू प्लेन मिरर्स आर इनकलाइंड एट एन एंगल थीटा। ठीक है जी। उत्थे आपां सिंपल कीता सी कि आपां जे रिवाइज़ करिए उस चीज़ नूं आपां की कीता सी बेटे, इस तरह नाल आपां एक प्लेन मिरर है जिहड़ा असीं ड्रॉ कीता सी। उहदी परपेंडिकुलर डायरैक्शन दे विच जदों असीं मूव करदे सी, ठीक है जी, ऑबजैक्ट मूव करदा सी तां उहदी वेलोसिटी वी ओ लई सी, मिरर मूव करदा सी तां उहदी वेलोसिटी वी एम लई सी, जेकर इमेज है जिहड़ी वो मूव करदी सी तां उहदी वेलोसिटी वी आई लई सी। दोवां दा डिस्टेंस बराबर लिया सी। परपेंडिकुलर वास्ते वी हैव टू राइट द फार्मूला V of m is equal to V of O plus V of I divided by 2। इन्हों असीं यूज़ किया सीगा। ठीक है जी। हुण अपने कोल की है, इफ टू जिहड़े मिरर्स है, प्लेन मिरर्स है, इफ दे आर इनकलाइंड विद ईच अदर एट सम एंगल थीटा, एट सम एंगल थीटा, थीटा एंगल के उपर है जे वो इनकलाइंड किए हुए है। देखो, let us take two plane mirrors which are inclined at an angle theta. Then how many images of the object will be formed if it is placed between these two mirrors? ठीक है। let n is the number, तो उनका आप सीधा फार्मूला याद रखांगे 360 बाय थीटा की वैल्यू असी कैलकुलेट करांगे सब तो पहला। ठीक है जी। एंगल अपने को गिवन होएगा, सब तो पहला आप की करांगे, वी विल कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 360 बाय थीटा इफ इट केम आउट टू बी ईवन। जे ये वैल्यू अपने को कितनी आउंदी है, ईवन आउंदी है। ठीक है जी। इफ द वैल्यू ऑफ 360 बाय थीटा इज़ ईवन, दैन नंबर ऑफ इमेजिज फॉर्मड है जिहड़ियां अपने को की होणगियां 360 बाय थीटा -1, 360 बाय थीटा -1। ठीक है जी। जेकर 360 बाय थीटा की वैल्यू अपने को कितनी आउंदी है, ऑड, दैन नंबर ऑफ द इमेजिज की होणगियां 360 बाय थीटा, बस 360 बाय थीटा। क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है। दिस इज दी फार्मूला। लैट हुण आपां एग्जाम्पल लईए, लैट टू मिरर्स आर इनकलाइंड एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री एंड ऑबजैक्ट इज लाइंग बिटवीन दैम। तो थीटा की वैल्यू अपने को कितनी दी हुई है बेटे, 60 डिग्री। 360 बाय थीटा की वैल्यू अपने को कितनी हो जाएगी, 360 बाय 60, 6। ये अपने को की आया बेटे, ईवन। जे ईवन आया तो नंबर ऑफ द इमेजिज कितनियां बनदियां, n इज इक्वल टू 360 बाय थीटा -1, इनकी वैल्यू कितनी है 6 -1, तो इमेजिज कितनियां फॉर्म होणगियां 5। इमेजिज कितनियां फॉर्म होणगियां बेटे, 5। ठीक है जी। इस तरह नाल जिहड़ी वैल्यू है असीं वो कैलकुलेट करनी है। ठीक है जी। मान लो हुण जिवें मान लो एग्जाम्पल लै लैंदे हैं, एंगल है जिहड़ा बिटवीन टू मिरर इज़ 40 डिग्री। ठीक है जी। तो 360 बाय थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 360 बाय 40, ये आ गया अपने को 9। ठीक है जी। ये अपने को की वैल्यू आई है, ऑड, ऑड आया तो नंबर ऑफ इमेजिज कितनी बनदियां 360 बाय थीटा, कहना मतलब कितनी इमेजिज बन गई 9। ठीक है जी। एक कॉन्सैप्ट होर हुंदा है भी एंगल बाईसैक्टर के उपर लाई कर रहा है। ठीक है जी। जेकर अपने को की एंगल बाईसैक्टर के उपर लाई करता है तो उनके अकॉर्डिंगली एक इमेज का जोड़ा अपने को की है फर्क पै जाता है। इस केस के आप देखते हैं तो इस केस की है कोई इफैक्ट जोड़ा नहीं पैंदा भी, जिथे मर्जी है जोड़ा ऑबजैक्ट है जोड़ा अपने को लाई कर रहा है, कोई इफैक्ट नहीं पैंदा, इन्ना ही है जड़ियाँ वो बनदियाँ। बट इस केस के की है, जेकर वैल्यू ऑड आउंदी है तो ऑबजैक्ट कित्थे लाई कर रहा है, एंगल बाईसैक्टर ते। जो एंगल बाईसैक्टर ते है तो उदों 360 बाय थीटा -1 इमेजिज बनदियाँ। ठीक है जी। एट एनी अदर जे किसी होर पोजीशन के उपर पै तो वह अपने को 360 बाय थीटा,
ज़्यादातर बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਹੁੰਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬੇਟੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਨਾਓ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਸਕਸ the relation between the F and R. Relation between the F and R. F is the focal length, R is the radius of curvature. ठीक है जी, R is the radius of curvature. बेटे जिन्हें फस्ट वीडियो है जी नहीं देखी जिंदे विच अपने कोल की है साइन कन्वेंशनस बारे आप डिस्कस किया सी। साइन कन्वेंशन नहीं, टर्म्स बारे डिस्कस किया सी। फोकस की है, करवेचर की है, पोल की है, परचर की है, प्रिंसीपल एक्सिस की है। तो तुसी फस्ट वीडियो जी रैफर कर सकते हो। ठीक है जी। सो अज का अपना टॉपिक की है रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। ठीक है जी, एफ एंड आर। एफ अपने कोल की है बेटे फोकल लेंथ। आप मिरर की गल कर रहे हैं तो मिरर बारे फोकल लेंथ ऑफ मिरर। आर अपने कोल की है रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ मिरर। रेडियस ऑफ करवेचर ऑफ मिरर। दो तरह के जोड़े बेटे अपने को सफेरिकल मिररस है, कनकेव तो कन्वैक्स। ठीक है जी। तो याद रखो इन मोस्ट ऑफ द केसिस वी विल बी आस्क्ड अबाउट द इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ द कनकेव मिरर। कनकेव मिरर बोथ टाइप ऑफ द इमेजिज है जड़ियाँ बना सकता। इहदे बारे आप एक सैपरेट तो जी वीडियो अपलोड करांगे। ठीक है जी। इत्थे जे अपने को कुछ नहीं लिखा होया कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन द एफ एंड आर तो अपनी मर्जी है असी कन्वैक्स वास्ते करिए या कनकेव वास्ते। जनरली अपने को लिखा होंगे फॉर कनकेव मिरर। ठीक है जी। सो आप लैने लेट अस टेक अ कनकेव मिरर। एक आप कनकेव मिरर ले लिया। इहदे बारे तुहानूं दस्सिया होया आह किहड़ा सरफेस है कन्वैक्स, ये किहड़ा सरफेस है कनकेव। तो रिफ्लैक्टिंग साइड किहड़ी है कनकेव। केव एक गुफा की तरह बनया होया है, ओपनिंग केव कनकेव। ठीक है जी। इहदे विच आपां ड्रॉ किया प्रिंसीपल एक्सिस। ये अपने कोल की है पोल। ठीक है जी। लेट अ रे ऑफ लाइट इज मूविंग पैरेलल टू द प्रिंसीपल एक्सिस। कोई भी रे है जी जो प्रिंसीपल एक्सिस के पैरेलल मूव करती है तो वह फोकस के विचों दी पास करती है। दिस इज़ कैपिटल एफ फोकस। ठीक है जी। क्लीयर होया कि नहीं होया जी? इनू आप कर लेने ऑब्जैक्ट ए बी, सौखा हो जाएगा। लेट अस टेक ऑब्जैक्ट ए बी। ठीक है जी। रे ऑफ लाइट इज़ मूविंग पैरेलल। इहदे तो एक रे ऑफ लाइट है जी अपने को कित्थे स्ट्राइक की है पोल के उपर। ठीक है जी। देखो बेटे एफ दिस इज़ द सेंटर ऑफ द करवेचर सी जिन्हों असीं 2F भी कह दें। ठीक है जी। रिलेशन तो बाद ही आप इन्हूं यूज़ करन लगे। इफ़ वी वॉन्ट टू ड्रॉ अ नॉर्मल, असीं नॉर्मल ड्रॉ करना क्योंकि देखो ये लाइन इत्थे आके अपने को स्ट्राइक की रे ऑफ लाइट। तो एंगल किवें कैलकुलेट करांगे तो आपां नूं पता है एंगल किहदे नाल बनदा है, तो नॉर्मल नाल बनदा है। सो एनी पॉइंट ऑन दिस मिरर when joined with the center of curvature will act as normal। कहने का मतलब इस मिरर के उपर कोई भी पॉइंट है जोड़ा जो असी उन्होंने की करते हैं सेंटर ऑफ करवेचर के नाल ज्वाइन कर दें तो साडे लई किस तरह नाल बिहेव करता है एक नॉर्मल की तरह। ठीक है जी। जिमें आप बनाती सी लाइन बट फस्टली आपको की ड्रॉ करना चाहिए सीगा इस पॉइंट पर नॉर्मल। की ड्रॉ करना चाहिए सी नॉर्मल। ठीक है जी। एक नॉर्मल ड्रॉ किया। दिस इज़ द एंगल ऑफ इंसीडेंस। मान लो आप इनू थीटा लै लें तो एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन भी की होगा सेम होणगे। एंगल ऑफ इंसीडेंस इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन।
दोवें बराबर होणगे। ठीक है जी, मिनीमम 2 रेज चाहिए सी, एक रे अपने को आ है। तो आ देखो आ पॉइंट में आप पोल नाल डिवाइड ज्वाइन किया तो इट इज़ एक्टिंग एज ए नॉर्मल। तो यह भी की एक्ट कर रहा है, नॉर्मल ही है। ठीक है जी, उस तो बाद जी ये लाइट है ये इस तरह नाल की करती है, पास करती है। जिस पॉइंट के उपर ये कट करनगे उत्थे अपने कोल की बनेगा बेटे, इमेज एक्चुअल दे विच मीट कर रहे हैं तो की बनेगा, इनवर्टेड। ठीक है जी। सो व्हाट इज़ एफ, द डिस्टेंस फ्रॉम द पोल टू द फोकस, एफ नाल आपां इहनूं डिनोट करांगे। ठीक है जी। सी तक का जिहड़ा डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ करवेचर है। ठीक है जी, अपने कोल की है, रेडियस ऑफ करवेचर है। इनू सॉल्व करन तो पहला फस्टली वी विल डिस्कस अबाउट दी न्यू साइन कन्वेंशनस। साइन कन्वेंशनस है जिहड़ियां आपां उन्हां बारे डिस्कस करते हैं। ठीक है जी, साइन कन्वेंशनस की कहती हैं, फस्ट ऑल द डिस्टेंसिस आर मैजर्ड फ्रॉम द पोल, all the distances are measured from pole। सारे के सारे डिस्टेंस कितों मैजर किए जाएंगे, शुरू कितों करने हैं बेटे, ये याद रखियो, इतों आप शुरू करने हैं, स्टार्ट आप कितों करने हैं, पोल तो ही सारे डिस्टेंस मैजर करने स्टार्ट करने हैं। ठीक है जी। सैकेंड, डिस्टेंसिस मैजर्ड in direction of light, in direction of light are taken as positive। लाइट की दिशा दे विच जिहड़ा डिस्टेंस मैजर करांगे वो पॉजिटिव होऊगा। ठीक है जी। बट इन अपोजिट डायरेक्शन इट विल बी नेगेटिव, इट विल बी नैगेटिव। लाइट तो उल्ट दिशा के विच अपने कोल की है, जो डिस्टेंस मैजर कर रहे हैं तो अपने कोल की होगा, नैगेटिव। एक बार याद रखो, आप उन्हें अप्लाई करते हैं। ठीक है जी। थर्ड की है, डिस्टेंसिस अबव प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज पॉजिटिव। ठीक है जी। एंड डिस्टेंसिस बिलो प्रिंसिपल एक्सिस आर टेकन एज नेगेटिव। ठीक है जी। दीज आर दी न्यू साइन कन्वेंशन। सारे डिस्टेंस कितों मैजर करने हैं, पोल तो। लाइट की डायरैक्शन दे विच पॉजिटिव, अपोजिट डायरैक्शन च नैगेटिव, प्रिंसीपल एक्सिस के उपर वैल्यू पॉजिटिव, डाउनवर्ड अपने कोल की है नैगेटिव। ठीक है जी। लो आप इन्होंने हुण अप्लाई करके देखते हैं, इनू सॉल्व करने के लिए। देखो ये डायग्राम आप बनाया हुआ, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट दी रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर। देखो ऑल दी डिस्टेंसिस आर मैजर्ड फ्रॉम पोल, इतों शुरू करना। मान लो इनू आप एफ तो पी तक नहीं मैजर करना, असी पी टू एफ मैजर करना है। इट मीन जी फोकल लेंथ है एस मिरर की, उनकी वैल्यू अपने कोल की होएगी, नैगेटिव। देखो लाइट किहड़ी साइड ते मूव कर रही है, लाइट इधर मूव कर रही है, बट असी किधर मूव कर रहे हैं, एफ की होएगा नैगेटिव। सिमिलरली आर की वैल्यू भी की होएगी नैगेटिव। कनकेव मिरर दे विच जिहड़ा वो अपने कोल सारियां वैल्यूज़ की है, नैगेटिव है। ठीक है जी। जिहड़ा ऑबजैक्ट का डिस्टेंस हुंदा है फ्रॉम दी पोल, ठीक है जी, उन्होंने आपां यू नाल डिनोट करते हैं, ऑबजैक्ट के डिस्टेंस नूं। जिहड़ा इमेज का डिस्टेंस हुंदा है उन्होंने आपां किहदे नाल डिनोट करते हैं, पोल तो वी नाल। ठीक है जी। जिहड़ा फोकल लेंथ है, जिहड़ी फोकस तो दूरी है, उन्होंने एफ नाल डिनोट करते हैं। जिहड़ा रेडियस ऑफ करवेचर है उन्होंने असीं आर नाल या 2F नाल अगे तो डिनोट करिया करांगे। ठीक है जी। डायग्राम क्लीयर होया कि नहीं होया। एक ऑबजैक्ट लिया ए बी, लेट अ रे ऑफ लाइट इज़ मूविंग पैरेलल टू इट, आफ्टर स्ट्राइकिंग द मिरर इट विल पास थ्रू द फोकस। कोई भी लाइन पैरेलल है तो उन्हें फोकस चो पास करना है। अ नॉर्मल इज़ ड्रॉन, एनी लाइन ज्वाइंड विद द सेंटर ऑफ द करवेचर विल एक्ट एज ए नॉर्मल।
दिस इज द एंगल थीटा, दैन इट विल आल्सो बी थीटा। क्यों थीटा होगा? क्योंकि फस्ट लॉ ऑफ रिफ्लैक्शन की कहता है एंगल ऑफ इंसीडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लैक्शन होगा। ठीक है जी, उत्थों असी वैल्यू कैलकुलेट कर ली। हुण देखो अपना टारगेट की है, असी एफ ते आर दे विचकार रिलेशन कैलकुलेट करना चाहुंदे हैं। एफ ते आर दे विचकार की करना चाहुंदे हैं? रिलेशन कैलकुलेट करना चाहुंदे हैं। इहदे विच एफ है। ठीक है जी, तो मोस्ट ऑफ द केसिस दे विच जिहड़े भी आपां डिस्कस करांगे तो फस्ट आपां नूं एक अप्रॉक्सीमेशन जां अजम्पशन करनी पिया करेगी, एक कंस्ट्रक्शन करनी पिया करेगी भी ई पॉइंट के उपरों आपां नूं की ड्रॉ करना पिया करेगा, एक परपेंडिकुलर राइट एंगल ट्रायंगल बनाउण दे लई। ये आपां पॉइंट ले लिया एन। ठीक है जी, सो कंस्ट्रक्शन अपने कोल की है, फ्रॉम ई ड्रॉ ई एन परपेंडिकुलर टू प्रिंसीपल एक्सिस। ठीक है जी, ये आप ड्रॉ करता। सैकेंड अपने कोल की है, जिहड़ा अपर्चर है ऑफ मिरर इज वेरी स्मॉल। अपर्चर का मतलब आ ओपनिंग जिंदे उपर लाइट फॉल कर रही है। ये आपां इनलार्जड व्यू बनाया होया, बट ये अपने कोल की वेरी वेरी स्मॉल है। जे स्मॉल है तो इहदा मतलब आ पी पॉइंट ते एन पॉइंट विल बी वेरी वेरी क्लोज टू ईच अदर। इन्हों आपां रिप्लेस करांगे। ठीक है जी, हुण आपां की कीता, अपना टारगेट की है एफ ते आर। इहदा मतलब एक एफ वाली राइट एंगल ट्रायंगल चले जाओ, एक आर वाली राइट एंगल ट्रायंगल चले जाओ। ठीक है जी, उत्थे टैन कैलकुलेट कर दो। ठीक है जी, प्रोसीजर की है, राइट एंगल ट्रायंगल किहड़ी दे विच जाना है? एक एफ वाली राइट एंगल ट्रायंगल च जाना है, एक आर वाली राइट एंगल ट्रायंगल जाना। उत्थे कैलकुलेट की करना है? टैन। ठीक है जी, दोवां नूं इक्वेट कर दें, बस अपना रिजल्ट आ जाएगा। इसलिए सानू एंगल चाहिए। देखो बेटे, जे असीं ये कैलकुलेट करिए तो आ एंगल अपने कोल कितना होएगा? अल्टरनेट एंगल है, आ थीटा है प्लस थीटा, तो अपने कोल कितना होएगा बेटे? 2 थीटा। ठीक है जी, सिमिलरली जे आपां इहनूं देखीए तो ये एंगल जिहड़े Z दे आकार च बन रहे अपने कोल की हो गया? थीटा। अल्टरनेट एंगल देखो बेटे, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल एंड ट्रांसवर्स इज कटिंग दैम, then this angle is equal to this. Similarly देखो, this line is parallel to the principal axis, this transverse is cutting it, so this angle theta will be equal to theta. ठीक है जी, similarly in that case this is the parallel line, this transverse is cutting, so this angle will be equal to this 2 theta. बस उस तो बाद काम है जिहड़ा अपना खत्म है। ठीक है जी, इन राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी, किहड़ी ट्रायंगल है? ENF। आ ट्रायंगल है जी, ENF। ठीक है जी, टैन थीटा कैलकुलेट करो। एंगल की है? 2 थीटा। टैन किहदे बराबर हुंदा बेटे? परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर बाय बेस एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर हुंदा है। आ लॉन्गेस्ट साइड है, हाइपोटेन्यूज हो गई है, बेस हो गया। सो अपने को की है परपेंडिकुलर, अपने को की है EN। बेस अपने को की है बेटे? NF। EN बाय NF। ठीक है जी, अपर्चर इज स्मॉल, अपर्चर अपने को की है? स्मॉल है, सो N विल बी वेरी वेरी क्लोज टू F, सो N कैन बी रिप्लेसड बाय P। F नहीं बेटे, P। पोल तो N बहुत क्लोज है, उन्होंने आप रिप्लेस कर देंगे। ठीक है जी, सैकेंडली अपर्चर इज़ वेरी वेरी स्मॉल। जे अपर्चर स्मॉल होवे तो टैन थीटा किंदे बराबर हुंदा? अपने कोले थीटे दे बराबर हुंदा है। साइन थीटा भी अपने कोल किंदे बराबर हुंदा है? थीटे दे बराबर हुंदा है। कॉस थीटा किंदे बराबर हुंदा है? वो 1 दे बराबर हुंदा है। ये याद रख लियो फॉर स्मॉल अपर्चर। ठीक है जी, तो आपां की कीता? इहनूं आपां की लिख लिया? 2 थीटा किंदे बराबर हो गया बेटे? EN बाय N की थां ते की लिखता? PF। ठीक है जी, ये पॉइंट क्लीयर होया कि नहीं होया बेटे? ठीक है जी, हुण अप्लाई करनी है साइन कन्वेंशन। ये बहुत जरूरी है बेटे। आपां की करते हैं?
ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਸ ਕੇਸ 'ਚ। ਤਾਂ ਹੈ ਵੀ ਯੂ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ, ਐਫ ਵੀ ਤੇ ਆਰ ਵੀ, ਤਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਾਈਨ ਕਨਵੈਂਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਈ ਐਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਉੱਪਰ ਪੀ ਐਫ, P2F, ठीक है जी। वी आर मूविंग इन दी लैफ्ट हैंड साइड, लाइट किधर जा रही है, राइट हैंड साइड। सो अपने को नैगेटिव, ये अपने को कहते बराबर है PF फोकल लेंथ दे माइनस F इज इक्वल टू, इनू लिख लीए थीटा, इतने लिख लीए 2, इनू आप 2 नूं इधर ले गए, इनू आप कहते इक्वेशन नंबर 1। अपने को F आ चुके हैं, ठीक है जी। हुण सानू चाहिदा की है बेटे, हुण सानू चाहिदा R, तो R वाली ट्रायंगल दे विच चले जाओ, ठीक है जी। लो नाउ इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल, किहड़ी ट्रायंगल बेटे, आर वाली देखो किहड़ी ट्रायंगल बनती है, आ ट्रायंगल बन रही है, ठीक है जी। आ टू थीटा सीगा, आ थीटा सीगा। सिमिलर करके भी कर सकते हैं आप, दोवें ट्रायंगल सिमिलर होणगे, 1 मिनट दे विच हो जाएगा रेशो के बराबर। बट हुण इस ट्रायंगल दे चले जाओ, ENC, इत्थे कैलकुलेट करो टैन थीटा। देखो एंगल कितना है, थीटा, ठीक है। इस ट्रायंगल दे गए हैं बेटे आप सारी, ठीक है जी। टैन थीटा परपेंडिकुलर EN बाय बेस अपने को की है NC, अपर्चर इज स्मॉल, सो N विल बी वेरी वेरी क्लोज टू P। सो अपन लिखता EN बाय PC इज इक्वल टू टैन थीटा। इनू की लिख सकते हैं थीटा, साइन कन्वेंशन अप्लाई करो, EN पॉजिटिव, PC P2C नैगेटिव, ठीक है जी। ये रिलेशन है जो सैकेंड साढ़े को कैलकुलेट हो गया। ये फस्ट रिलेशन सी, ये सैकेंड, दोवां दी लैफ्ट हैंड साइड कहते बराबर है थीटा दे। सो उन्होंने की कर दो, इक्वेट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फस्ट एंड सैकेंड, ठीक है जी। EN बाय माइनस 2F इज इक्वल टू EN बाय माइनस R। EN नाल EN कैंसल, नैगेटिव नाल नैगेटिव, इहदा मतलब 2F किहदे बराबर आ गया, R दे, ठीक है जी। या आप कह देना भी R किहदे बराबर आ गया, F बाय F किहदे बराबर आ गया, F किहदे बराबर आ गया, R बाय 2। ये रिलेशन है जोड़ा आपां वो याद रखना है। ਇਹਦਾ मतलब दोवां दे विच रिलेशन की है भी जो F हुंदा है ना, वो रेडियस ऑफ करवेचर का अद्धा हुंदा, F इज इक्वल टू R/2। दैट इज़ वाई मैं तुहानूं कहा सीगा भी जे ये F है तो रेडियस ऑफ करवेचर तो दुगना होएगा, तो आप इनू C की थां ते ज़्यादातर की यूज़ करते हैं 2F, ठीक है जी। वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द रिलेशन बिटवीन दी F एंड R। सो आप एक डायग्राम बनाया, पहले F वाली ट्रायंगल चले जाना, फिर R वाली ट्रायंगल चले जाना, जां तां इन्हां नूं सिमिलर कर लो। दूसरा मैथड है, आ ट्रायंगल तो आ ट्रायंगल सिमिलर होणगियां, तो साइड की रेशो बराबर कर दो, उस तो सीधा ही कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है जी। सैकेंड मैथड की है, टैन कैलकुलेट करके। अपर्चर स्मॉल है, आ जो क्लोज लाई करेगा। ये मैथड मैं क्यों फॉलो किया, क्योंकि मिरर फार्मूला या अगे आप कोई भी जो डेरीवेशनस करनी है उनके साडा ये मैथड सेम होएगा, फिर सानू 2-2 3-3 मैथड याद रखने की लोड़ नहीं, ठीक है। इस तरह ना परपेंडिकुलर ड्रॉप करांगे, यही अपने को डायग्राम होगा, ठीक है जी। सो उम्मीद करदा बेटे तुहानू क्लीयर हो गया होगा अज दा आर्टिकल। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।